मेरे फादर का देहांत मैं बहुत छोटी थी तब हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी माँ को ही देखा है एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, एज अ एम्पावर्ड वुमन। जो मेरे दिमाग में जो इमेज ऑफ अ वुमन है वो उन्हीं से आती है। आर्मी हैज़ टॉट मी अलॉट। हर परिस्थिति में अपना द बेस्ट कैसे देना है, ये फौज से अच्छा कुछ नहीं सिखा सकता है। आप कमज़ोर तब होते हो जब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कमज़ोर हो सकते हो। वो ऑप्शन मेरे पास कभी भी नहीं रहा, आज भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट। जिंदगी कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से मिलवा देती है जो चलते चलते वक्त को रोक देते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो कि एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है और एक योद्धा है। लेकिन उससे भी पहले एक बेटी है, एक माँ है और उससे भी पहले एक इंसान है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह हाडा का। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि और बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया को मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो दीप्ति जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपोलो अस्पताल की पब्लिक रिलेशंस हेड रह चुकी हैं, साथ ही आप कोविड की फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में भी सामने आई और आप मीडिया डिबेट्स की जान भी कही जाती हैं। तो आप इतने सारे रोल्स कैसे निभाती हैं, कैसे जगल करती हैं? देखिए, इतने सारे रोल्स एक विषय नहीं है। विषय यह है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो आप उस रोल में 100% अपना देने की कोशिश करते हैं। और जब आप पूरे मन से और पूरी तन्मयता के साथ वो कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका फल मिलता है और आप उस रोल को के साथ पूरा जस्टिस कर पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना, आप बहुत छोटी थी जब आपके पिताजी चले गए थे। तो आपकी माँ ने आपको अकेले पाला, आपको बड़ा किया, तो क्या वो वक्त याद आता है? कौन सी बात याद आती है तब? देखिए, मैं एक यथार्थवादी इंसान हूँ और ये सच है कि मेरे फादर का देहांत मैं बहुत छोटी थी तब हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी माँ को ही देखा है एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन, एज अ एम्पावर्ड वुमन। और जो मेरे दिमाग में जो इमेज ऑफ अ वुमन है वो उन्हीं से आती है कि हम अगर आज की महिला की भी करें और महिला की भी करें, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे फादर का देहांत हुआ। माई मदर वॉज क्वालिफाइड इनफ टू गेट अ जॉब, शी वॉज इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। तो उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। उसी के साथ साथ एक गुड पेरेंटिंग क्या होती है और वैल्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है वो मुझे सिखाया। संघर्ष जीवन में कितना ज़रूरी है, जीवन में संघर्ष और संघर्षमय जीवन, उसका अंतर बताया। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि संघर्ष ही जीवन का नाम है तो आपको रोज़ की छोटी मोटी चुनौतियां जो है वो बड़ी नहीं लगती हैं और आप अपना जीवन का जो तरीका है वो उसी तरह जीने लगते हो, उसकी आपको आदत हो जाती है और आप चैलेंजेस को इस तरह से लेते हो कि मुझे इससे बाहर आना है, मुझे इसको समझना है और इसको पूरी तरह से जो है अपना 100% देकर इस परिस्थिति से बाहर आना है। तो पिता नहीं होने का मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे एक संपूर्ण परवरिश जो होती है वो दी है। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा मन में वो होगा कि ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाई क्योंकि पिताजी नहीं थे। देखिए, किसी भी बच्चे के लिए उसके संपूर्ण विकास के लिए माता और पिता दोनों का होना आवश्यक होता है, ये एक सच है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इस तरह से उसे देखें कि जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, वो होती तो कैसा लगता, ये आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो वो भाव के साथ मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि मुझे कभी ये लगा कि अगर मेरे पिता होते तो शायद ये होता, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगा कि मेरी माँ ने मेरे पिताजी नहीं होने के बावजूद मुझे उन विकट परिस्थितियों में भी वो सब कुछ दिया जो वो बेस्ट कर सकती थी। एंड दैट हैज़ बिल्ट मी द पर्सन आई एम टुडे। राइट। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपकी माता जी ही हैं जो आपके लिए इंस्पिरेशन रही हैं। 100%। आपके मन में एक ख्याल आया कि कितनी मुश्किलों से आपकी माँ को गुजरना पड़ा होगा आपको पालने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए। क्या कभी उन्हें टूटता देखा? बहुत बार। ये बहुत नेचुरल है, ये बहुत स्वाभाविक है। वर्ल्ड इज़ नॉट अ ईजी प्लेस फॉर अ सिंगल मदर। वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड रियलिटी। और जब आपके पास एक छोटा बच्चा होता है तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन जिम्मेदारियों का एहसास आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाता है
और वो आपको ये इजाज़त नहीं देता है कि आप टूट कर और थक कर बैठ जाएं। आपको प्रयासरत रहना होता है, और प्रयासरत रहने के साथ साथ आपको अपना मनोबल हमेशा बढ़ा हुआ रखना होता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा हमेशा आपको देख रहा है और वो जो देख रहा है वही वो सीखेगा। सो आई फील कि माई मदर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। She took everything as a challenge. She could have got an option of remarrying because she was very young when she got widowed. My father was a Fauji and my mother was qualified at that time. So she always had an option of remarrying, but she never chose that. I feel that woman of substance, कि she felt कि नहीं, ठीक है, whatever it is, we have to accept this and we have to go with this. तो उन्होंने फिर अपना सारा ध्यान मुझ पर केंद्रित किया, और उन परिस्थितियों में वो जो द बेस्ट मुझे दे सकती थी उन्होंने मुझे वो दिया। और आज मुझे यहाँ तक बनाने में उन्हीं का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। उसी के साथ साथ जीवन की जो कठोर सच्चाइयाँ हैं उसका भी सबक वो मुझे सिखाती रही। एंड दैट रियली मेक्स मी द पर्सन आई फील कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। तो उन्हीं की जो सीख है उसी ने आज आपको इस मकाम तक पहुंचाया है। निश्चित आपको रूप से तभी लगा होगा कि कुछ करना है, अपनी माँ के लिए कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि जिन परिस्थितियों में मैं बड़ी हुई हूँ उससे निकल कर बाहर आना और उसके बाद अपने आप को प्रूव करना, ये बहुत आवश्यक होता है। यू शुड सेट ए एग्जाम्पल। बट अगर मैं भी आम लोगों की तरह ही रहती और परिस्थितियों का रोना अगर आप रोते और उनसे थक के आप बैठ जाते तो वो सारी मेहनत खराब हो जाती। तो आपके हस्बैंड जो है उनका भी बैकग्राउंड आर्मी का ही, आर्मी वाले से आपने शादी की तो पोस्टिंग्स होती रही होंगी इधर कभी उधर। तो उस दौरान जो है मैं ये जानना चाहूँगी, हर साल एक नया शहर, नई जिंदगी, तो क्या इस सब में आपका जो काम है उस पर कोई फर्क पड़ा कि आपको लगा कि नहीं ठीक नहीं है मेरे लिए? See, army is altogether a different world. You travel across the globe within fraction of minutes. आप आज यहाँ हो और थोड़ी देर बाद एक चिट्ठी आ जाएगी कि यू आर पोस्टेड टू कन्याकुमारी। बट फौजी जो हैं दे हैव दैट एक्सेप्टेंस एंड दे, सिविलियंस के शायद मन में ये रहता है कि हम अरुणाचल से हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं। फौजी भारत से होते हैं और वो पूरे भारत को अपना घर मानते हैं। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे काम में इसका कोई इफेक्ट हुआ है, बिकॉज यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स। फौज में लैंग्वेज इज जस्ट टेकन एज अ कम्युनिकेशन स्किल। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज स्किल एंड नॉलेज। यू गेट टू मीट पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। आप उनसे बहुत कुछ सीखते हो और वो जो भी आप सीखते हो वो आपकी पर्सनैलिटी में ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं उसका योगदान रहता है। सो आर्मी हैज़ टॉट मी अलॉट। जितने भी वर्ष हम फौज में रहे और मैं उनके साथ रही, मैंने नई नई चीज़ें सीखी, नए नए लोगों से मैं मिली, और मुझे ये लगा कि हर परिस्थिति में अपना द बेस्ट कैसे देना है, ये फौज से अच्छा कुछ नहीं सिखा सकता है। तो दीप्ति जी, जैसा कि आज हम आपकी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि आप अब खुद एक माँ हैं, आपके 2 बेटे हैं, तो अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखते हुए, अपनी लाइफ की जर्नी देखते हुए, क्या आपके मन में कभी अपने बच्चों को लेकर इस तरह का डर नहीं आया कि इनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए? देखिए, डर तो कभी भी नहीं लगा, बिकॉज आई एम रेज्ड इन सच अ सिनेरियो कि आई एम fearless since my childhood. I have faced everything so early that now nothing fears me. रही बात मेरे बेटों की, मेरे 2 बेटे हैं, तो अर्जुन एंड अंगद। अच्छा। योद्धा पर ही मैंने उनके नाम रखे हैं, और मुझे लगता है कि मेरा दायित्व ये है कि मैं उन्हें इस तरह से तैयार करूं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो वो उसका सामना कर पाए। इस डर से कि क्या हो जाएगा और फिर क्या होगा, वो मेरा काम नहीं है। एक माँ जब माँ होती है ना, एक स्त्री जब माँ होती है, तो वो अपने ये कहेंगे कि अपनी क्षमताओं से बाहर जाके वो अपने बच्चे के लिए करने का प्रयास करती है। और मुझे लगता है कि जो मेरा दायित्व है वो यही है कि मैं उन्हें ऐसा बना दूं कि किसी परिस्थिति में जब मैं भी ना रहूं तो वो दुनिया से ना डरें, उसका सामना करें और निडर होकर जो भी करना चाहे वो कर पाए। उनको उसके लिए ट्रेन करूं, इस काबिल बनाऊं, उनमें वो सामर्थ्य हो कि वो किसी पे व्यक्ति विशेष पे डिपेंडेंट ना रहे। भावनाओं के तौर पे अलग बात है कि माता पिता का होना अच्छा होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है वो इस पे निर्भर नहीं करना चाहिए कि उसके साथ कौन है कौन नहीं है।
वो इस पर निर्भर करना चाहिए कि उसकी योग्यता और सामर्थ्य क्या है। तो एक माँ की तरह मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा तैयार कर पाऊँ, कल कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं कोविड के टाइम की। कोविड का एक ऐसा दौर आया था जब सबके मन में डर था, हर कोई घबराया हुआ था। उस टाइम पर भी आप इंदौर के सबसे बड़े कोविड सेंटर में जिम्मेदारी संभाल रही थी। हर तरफ मौत, डर, यही सब देखने को मिल रहा था। तो आपके मन में उस टाइम क्या चल रहा था? क्या आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो आज भी मन में है और मन को कचोटता है? देखिए, एक तो मानवता किस तरह से मरती है उसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो मैंने कोविड में देखा है कि लोग अपने रिश्ते नाते सब कुछ भूल चुके थे और उन्हें सिर्फ अपनी जान बचाने में उनका ध्यान था। जिस तरह वो अपने माँ बाप को हॉस्पिटल में छोड़कर गए, जिस तरह वो कभी उन्हें दोबारा देखने ना आए, डेड बॉडीज आइडेंटिफाई करना वाज अ चैलेंज फॉर अस। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि रिलेशंस आर नथिंग। जब बात आती है स्वयं को बचाने की तो सबका ध्यान इसी पर रहता है कि वो खुद को कैसे बचाए। रही बात कोविड की, मैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आई वाज रिप्रेजेंटिंग एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर कोविड-19। शासन और प्रशासन ने उस अस्पताल को 1000 बेड के लिए अधिग्रहित किया था और क्योंकि वो शासन ने उसका अधिग्रहण कर लिया था तो वो सबसे बड़ा एक कोविड केयर सेंटर बन चुका था जो कि रेड जोन और येलो जोन में था। और एक ये होता है ना कि वेरी few times you get the opportunity to prove yourself. So I felt कि this is the time when I can do something for the society and to prove my worth also. जब आपको अंदर से ये फील होता है ना तो आपको डर नहीं लगता है, आपको लगता है हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। So my chairman, Honorable Shri Suresh Singh Bhadoria, is a very kind and humble person and he gives opportunity to everybody to perform as per their capabilities. I went to him and I told him I am by profession oral and maxillofacial radiologist. I would like to mention it over here. And COVID doesn't come into my jurisdiction technically. So I went to him and I told him that I want to do something. I want to be the part of it. Whatever I can do and I can channelize things. So he said, okay, fine, you can go and you can be the coordinator because that time, the crisis was for about manpower also, not only the doctors and nursing staff. So he wanted me to channelize everything and coordinate with the district administration as well as the local public. He gave me the platform and I think I did my best. पर मैं वही जानना चाहती हूँ कि ऐसे टाइम पर क्या अपने लिए, अपने परिवार के लिए कभी डर नहीं आया? See, being a medical person myself, I do understand what virus is, how it affects, what are the precautions, and how you can prevent it. So we were following all the COVID guidelines. And moreover, I would say that I have faith in God. That if you do something with a good intent, results are good only. बिल्कुल। तो आप इतने सारे रोल आप निभाती हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप डीन, पब्लिक रिलेशंस हेड, सोशल वर्क और मीडिया। पर जब बात दीप्ति की आती है, दीप्ति कैसी हैं, अंदर से कैसी हैं, क्या महसूस करती हैं? देखिए, जब बात दीप्ति की आती है तो मैं आपको ये कहूँगी कि आई एम अ वेरी मीडियोकर पर्सन। क्या होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर कला में बहुत निपुण होते हो ना तो आपको किसी को प्रूव नहीं करना होता है। दिस इज आई वुड से कि हार्श ट्रुथ अबाउट एनी पर्सन, आई वुड से। तो जब आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है तो आप उतने एफर्ट्स नहीं डालते हो। बट व्हेन आई थिंक अबाउट मी, आई फील कि आई कैन डू बेटर, आई कैन डू दिस ऑल्सो, आई कैन डू दिस ऑल्सो, एंड यू कीप ट्राइंग, यू कीप इम्प्रूविंग डे बाय डे। तो आपको लगता है कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, आप उसके लिए प्रयासरत हो, आप उसे सीख रहे हो, अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो। बट बिकॉज इन कोविड, एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो, कि देयर वाज अ क्राइसिस फॉर मैन पावर ऑल्सो। तो कितने पेशेंट्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहे हैं, कितनों को वैक्सीनेशन ड्यू है, कितनों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, कितनों की रिपोर्ट्स नेगेटिव है, कितने भर्ती हुए हैं, कितनों को डिस्चार्ज होना है, ये सब भी एक इन्फॉर्मेशन उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रोज अपने लाइन पर रिप्रेजेंट करता था। तो अब क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वही इसके बारे में बात कर सकते हैं। You cannot, assign this duty to anybody who is not the part of service. So by default, when I was dealing with all this, my chairman felt कि because you are dealing with all this, you report this to media also.
क्योंकि मीडिया से लगातार प्रश्न आ रहे थे कि आज आपके यहाँ कितने पेशेंट भर्ती हुए, आज कितने पेशेंट्स आपके यहाँ डिस्चार्ज हुए. एंड एक्चुअली this COVID thing got me into the media also. Unofficially, I became the spokesperson who was sharing all the details about COVID-19, about what is the condition of any particular patient. CM हाउस से कॉल आ रहा है, कहीं मंत्रालय से कॉल आ रहा है, इस पेशेंट की भर्ती नहीं, इसको बेड नहीं मिल पा रहा है, इसका डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, इसकी रिपोर्ट नहीं आ रही है. इट वॉज अ वेरी बैड टाइम. मतलब नो, आई रियली वॉन्ट कि समथिंग लाइक आई शुड नेवर फेस. फ़ोन आपका लगातार बजते जा रहा है, आप बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हो, आप मंत्रियों से बात कर रहे हो, साथ ही साथ मीडिया आपको लगातार चेज़ कर रहा है कि कौन से अस्पताल में कितने पेशेंट हैं, कहाँ से कितने पेशेंट डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं. क्योंकि उस समय आपको अगर याद होगा वो समय कि बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था प्रमुख अखबारों में कि आज 200 पेशेंट भर्ती हुए, आज 150 पेशेंट डिस्चार्ज हुए, आज 50 पेशेंट्स की डेथ हुई. तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट टाइम. एंड सो आई जस्ट बिकेम अ माउथ पीस फॉर शेयरिंग द डिटेल्स विद द मीडिया ऑल्सो. आपसे बात करके तो लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं. मतलब कोविड जैसी परिस्थिति में भी आपने खुद को टूटने नहीं दिया, आपने डर को जो है आप पर हावी नहीं होने दिया. ये वाकई काबिले तारीफ है. बट पर्सनली अगर देखा जाए तो हर घर में डर था, कोई किसी से मिल नहीं रहा था, कुछ नहीं था. आपने डेथ्स देखी अपने सामने, तो क्या उस चीज ने आपको कभी नहीं तोड़ा? See, being strong is the only choice I had. Always. It's not just COVID. It's since beginning because I had no other option, no other shoulder to go and cry on. आप कमज़ोर तब होते हो जब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कमज़ोर हो सकते हो. वो ऑप्शन मेरे पास कभी भी नहीं रहा, आज भी नहीं है. सो आई स्ट्रांगली पुट अप दिस पॉइंट कि आप जिस भी परिस्थिति में हो आप अपना बेस्ट दो. मैं आपको ये बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं नारी का वो अबला वाला रूप देखती हूँ ना कहीं भी, तो मुझे वाकई लगता है कि ये इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है. हम भारत में रहते हैं, भारत में तो शक्ति का स्वरूप ही नारी है, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, काली हो, और हम उन्हीं की पूजा करते हैं, वही वंदनीय है. तो कोई महिला इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है, ये बात, दिस इज़ समथिंग वेरी अनएक्सेप्टेबल टू मी. तो कोविड की भी आप बात करें तो मुझे यही लगता था कि मैं कैसे इसका हिस्सा बन सकती हूँ, मैं कैसे अपना द बेस्ट दे सकती हूँ. एंड आई कंप्लीटेड इट टिल द लास्ट वैक्सीनेशन डन. I would like to mention here कि Index Medical College it had 0% mortality. Patients were looked after very well in first wave. Second wave जब बहुत serious patient आने लगे और दूसरे centers भी खुले, patient काफ़ी time उन centers पर रह के फिर बाद में हमारे यहाँ आते थे, then there were few casualties, but otherwise till the time hospital was in yellow zone there was no casualty at all. But कभी डर नहीं लगा और यही लगा कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और इसमें जो भी हम अपना दे सकते हैं वो करना चाहिए. बिल्कुल. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने तो बहुत लोगों को सहारा दिया, लेकिन आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल आया जब आपको जरूरत थी, तब आपका सहारा कौन बना? आई वुड से कि अभी तक तो ऐसा पल नहीं आया कि मुझे सहारे की आवश्यकता हो. आई एम अ स्ट्रॉन्ग फीमेल एंड क्वालिफाइड, स्किल्ड, थैंक्स टू माई मदर कि उन्होंने मुझे ये बनाया है कि मैं अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने काम के आधार पर अपनी जीविका उपार्जन कर सकती हूँ. तो मुझे एज सच सहारे की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी. बट इस फ्यू पीपल आई कैन काउंट ऑन, जो अगर मुझे जीवन में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो निश्चित रूप से रहेंगे. ऑफ कोर्स द फैमिली एंड फ्रेंड्स. राइट. मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, आप बहुत स्ट्रांग रही थ्रू आउट योर लाइफ, तो कोई ऐसी इच्छा लाइफ में जो पूरी नहीं हो पाई? कुछ बहुत हैं, बहुत सी इच्छाएं. महत्वाकांक्षी होते हैं हम लोग, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और फीमेल्स तो ज़्यादा ही होती हैं. उनकी छोटी से छोटी इच्छाएं भी होती हैं और बड़ी से बड़ी भी होती हैं. बट ठीक है, विद टाइम एंड फ्रेम चीज़ें होती हैं जब होना होती हैं. आई बिलीव इन डेस्टिनी, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन द फ्लो ऑफ लाइफ कि, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इच्छा अगर आज पूरी नहीं हुई तो ऐसा नहीं है कि वो कभी पूरी नहीं होगी. आप प्रयासरत रहे, सही समय आने पर वो होगी पूरी. तो दीप्ति जी, आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, तो आज जो हमारे दर्शक हैं, जो भी महिलाएं हमें देख रही हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं जितनी भी महिलाएं इस शो को देखेंगी, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगी कि महिला होना आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है. इसको सही दिशा में यूज़ करें, अपना सर्वस्व दें,
और आप जहाँ भी हैं, जिस भी लेवल पे हैं, हमेशा ऑप्शन होते हैं। आप उसको धैर्य से, समझदारी से उस समय को निकालें, उन परिस्थितियों को समझें और उसके आधार पे आपको जो भी करना चाहिए वो करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको हमेशा मिलेगा। ज़िंदगी से ना हारें, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और आजकल जो चल रहा है कि भाई छोटी छोटी बातों पे लोग हिम्मत हार जाते हैं, वो मैं सोचती हूँ कि बहुत गलत है। जीवन बहुत अनमोल है। आपको अगर भारतवर्ष में पैदा होने का मौका मिला है, एक महिला के तौर पे पैदा होने का मौका मिला है, तो आपके पास बहुत सारे अवसर हैं। छोटी छोटी बातों से हिम्मत ना हारें, स्ट्रॉन्ग रहें और इस मैसेज को जितना हो सके फैलाएं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी जीवन में ये अवसर मिलता है कि आपके आसपास कोई महिला है, तो आप उसको संरक्षण दें, उसको आगे बढ़ाएं और हैंड होल्डिंग कॉन्सेप्ट के साथ सभी महिलाएं आगे बढ़ें। तो चलिए दीप्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गीतांजलि, थैंक यू सो मच जी मीडिया। तो इसी के साथ TYS का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि दीप्ति जी की इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको भी इंस्पायर करेगी। तो अगली बार एक और एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।